हेलो दोस्तों। तो आज देखेंगे हम इस वीडियो में एसी और डीसी के बारे में, जैसे कि डिफरेंट बिटवीन एसी एंड डीसी, यानी एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। एसी को हम अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं, जिस प्रकार कि एसी वह विद्युत धारा है जिसकी दिशा टाइम के अकॉर्डिंग लगातार बदलती रहती है, यानी समय के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे कि इसको हम दूसरी तरह समझ सकते हैं, जैसे कि समुद्र होता है, उसमें ज्वार भाटा आता है, तो उसमें एक बार समुद्र का पानी ऊपर की तरफ उठेगा, फिर एक बार नीचे की तरफ गिरता है। वैसे ही एसी होती है, इसका जो साइन वेव होता है वो एक बार ऊपर की तरह जाता है, एक बार नीचे की तरह जाता है। ये इसलिए होता है कि यह 1 सेकेंड में 50 बार ऊपर नीचे, यानी पॉजिटिव निगेटिव होता है। जैसे कि इस वीडियो में इस फोटो पे आप देख सकते हैं, जिसका साइन वेव है ऊपर नीचे की तरह। यह 1 सेकेंड में 5 बार होता है, 50 बार, जिसकी वजह से ऐसा ये दिखता है। और आगे की तरह हम देखेंगे डीसी। डीसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी वह धारा है जो केवल एक दिशा में बहती है। इसको हम समझ सकते हैं, जैसे घरों में पानी स्टोर करके रखते हैं टंकी में, फिर उसके बाद से हम उसको सप्लाई करते हैं, पाइप के माध्यम से नीचे लाते हैं। तो जिस तरह एक सीधी रेखा में पाइप के माध्यम से पानी आता है, उसी तरह डीसी भी एक सीधी रेखा में डायरेक्ट चलती है, जैसे इस फोटो में देख सकते हैं आप। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे इसका डायरेक्शन, यानी कि एसी और डीसी का दिशा क्या होता है। तो इसमें है एसी। एसी करंट की दिशा टाइम टू टाइम बदलती रहती है, यानी समय के हिसाब से यह ऊपर नीचे बदलती रहती है। धनात्मक होगी और फिर ऋणात्मक, इस दिशा में बहती है ये, मतलब ये प्रॉपर बहती रहती है। और डीसी होता है ये केवल एक दिशा में बहता है, एक सीधी रेखा की तरह। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में कोई त्रुटि दिखे आपको तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं अब सोर्स पे, कि एसी और डीसी में सोर्स क्या होता है। सोर्स का मतलब ये होता है कि एसी और डीसी बनते कहाँ से, कैसे उत्पन्न होते हैं। तो इसमें है एसी। एसी को हम बिजली संयंत्रों यानी पावर प्लांट में बनाते हैं। जैसे कि इसको हम कोयले के द्वारा बना लेंगे, नहीं तो दूसरा तरीका होता है टरबाइन के द्वारा बनाते हैं, जैसे पानी को टरबाइन पे गिरा के उससे उत्पन्न कर लेते हैं बिजली, एसी को। और दूसरा है डीसी। डीसी को हम बैटरी, सौर सेल, फोटो इलेक्ट्रिक से उत्पन्न करते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा से हम डायरेक्ट धूप से सौर ऊर्जा के द्वारा बना लेंगे, डीसी उत्पन्न कर लेते हैं। और इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एसी और डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है चलने की वो क्या होती है। तो एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी जो है निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में, वो है 50 हर्ज। जो इसकी चलने की दिशा होती है, जैसे अप डाउन करके चलती है, ये 1 सेकेंड में 50 बार चलती है। और अलग देशों में इसकी अलग अलग होती हैं। तो ये इंडिया का है फिक्स, ये 50 रहेगी, 50 हर्ज की। और डीसी की जो होती है इसकी फिक्स नहीं होती है। और हम आगे की तरफ देखेंगे इसका उपयोग, यानी एसी और डीसी का उपयोग कहाँ होता है। तो एसी का घरों में, उद्योगों में होता है। जैसे मैंने आपको बताया, घरों में एसी ओसी फ्रिज व्रिज चलाने के लिए। और डीसी का है इलेक्ट्रिक उपकरण, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ई रिक्शा जो भारत में इस समय बहुत चलन में है, ई रिक्शा जो डीसी पे ही चल रहे हैं बैटरी के माध्यम से। अब है नेक्स्ट वोल्टेज कंट्रोल, यानी कि इसका वोल्टेज कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एसी का है वो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी घटा के और बढ़ा के, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के इसका वोल्टेज हम कम बेसी कर सकते हैं। और डीसी का है, इसका तो थोड़ा मुश्किल होता है वोल्टेज को बढ़ाना घटाना, लेकिन इसमें भी हम कर सकते हैं रेक्टिफायर का उपयोग करके। ठीक है दोस्तों, और हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पावर लॉसेज, यानी ऊर्जा का नुकसान। यानी कि एसी और डीसी में पावर का लॉसेस कैसे होता है। जैसे कि
एसी होती है लंबी दूरी तक आराम से चली जाती हैं। तार लगा के ट्रांसफार्मर लगा के इसको घटा बढ़ा के वोल्टेज हम बढ़ा लेते हैं, तो इसमें नुकसान कम होता है। लेकिन डीसी में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसे लंबी दूरी भेजने पर ज़्यादा खर्चीला होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ऊर्जा का लॉसेस भी होता है, पावर का लॉसेस होता है। इसकी वजह से इसका कम मतलब दूरी के लिए कम उपयोग होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें।